नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों, आज की ज्योतिष कार्यक्रम में दिल से अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। हाथ जोड़कर सबसे पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को मिस करने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों, डंके की चोट पर कहता हूँ, यह एक स्त्री आपके प्यार में हो चुकी है। पागल जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। या कोई मजाक नहीं चल रहा है और ना ही हम हवा में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो ग्रह नक्षत्र के चाल पर निर्माण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह एक स्त्री आपके प्यार में कुछ भी कर सकती है, आपके लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, यह स्त्री आपको बहुत दिनों से पीछा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने जान नहीं पाया है। तो अब आपको समझना है और जानना है। दोस्तों, इस स्थिति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि वह कौन सी स्त्री है जो आपके प्यार में पागल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटे के अंदर यह स्त्री से आपको मुलाकात होंगे और जीवन में कभी आप यह मुलाकात को भूल नहीं पाओगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अंतरिक्ष में ग्रह उपस्थित आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर चुके हैं। ग्रह गोचर बदलाव कर चुके हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान की माया अपरंपार है। हर मनुष्य को यह चीज पता है, भगवान की लीला अपरंपार है। हश्र में दोस्तों, महाकाल की कृपा से आपके जीवन के संकट भी दूर होने वाले हैं और आपके जीवन में खुशियों का रंग बिखरने वाले हैं। दोस्तों, अगले 48 घंटे में जो बदलाव आपके जीवन में होगा, आप शायद इसे भूल नहीं पाओगे कभी, क्योंकि दोस्तों, आपके अच्छे कर्म और आपकी नेक दिल आज इतना बड़ा मुकाम पर आपको लेकर पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, आपका भी कुछ अंदर समस्या है, आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं जिसे पूरा करना यह समय बहुत जरूरी है। उसके बारे में भी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बस वीडियो के अंत तक बन रहे और अपने जीवन का थोड़ा सा कीमती समय 10 मिनट निकले, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगले 48 घंटे में ग्रह का क्या डिमांड रहेगा, आपके जीवन में क्या क्या बड़ा परिवर्तन होगा, क्या क्या बड़ा खुशखबरी मिलेंगे और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उस स्त्री के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो अंत तक देखिएगा। कितना महत्वपूर्ण है आज की वीडियो आप समझ ही गए होंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। आज आपका समय की बर्बादी नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। सबसे पहले मित्रों, महाकाल के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखेगा। महाकाल की कृपा इस प्रकार बरसेंगे दोस्तों कि आप जीवन में कभी भी दुखों का मुंह नहीं देखोगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में महाकाल से संबंधित बहुत अच्छे साधारण सा उपाय बताएं। बिना पैसों का आप कर सकते हैं, तो यह उपाय को जरा ध्यान से सुनिएगा। वीडियो के अंत में बता दिए हैं। तो अब दोस्तों, जानते हैं कि यह महिला कौन है और आपसे क्यों इतना ज्यादा प्रेम करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा और इस महिला के चरित्र कैसा है। क्या आपको फंसाना चाहती है या आपसे प्रेम संबंध में रहना चाहते हैं? सारी बातें विस्तार पूर्वक हम चर्चा करने वाले हैं। यदि इस राशि वालों को कोई महिला अपने स्वार्थ या धोखाधड़ी के इरादे से फंसाना चाहती है, तो इसे समझने और संभालने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। इस राशि के लोग व्यावहारिक, मेहनती और लक्ष्य उन्मुख होते हैं, लेकिन कभी कभी वे भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकते हैं, खासकर जब कोई व्यक्ति उनकी सराहना करता है या उनकी भावनाओं से खेलता है। भावनात्मक हेरफेर। यदि कोई महिला अत्यधिक सहानुभूति दिखाकर इस राशि के व्यक्ति से उनकी कमजोरियां जानने की कोशिश करती है, तो यह एक चेतावनी हो सकती है। लगातार झूठी प्रशंसा और चापलूसी से सावधान रहें।
यह एक तरीका हो सकता है जिससे लोग आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। यदि वह महिला आपके वित्तीय या व्यक्तिगत लाभ में रुचि दिखा रही है, तो सतर्क रहे। अगर वह आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करती और आपको मनोवैज्ञानिक दबाव में डालती है, तो यह एक समस्या हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के वास्तविक इरादों को समझने के लिए उनके व्यवहार को गहराई से जानें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी पर जल्दी भरोसा न करें। अगर आपको किसी व्यक्ति पर संदेह है, तो अपने करीबी लोगों से उनकी राय लें। अपनी पहचान और स्वतंत्रता को किसी के प्रभाव में खोने न दें। दोस्तों, अगर कोई भी स्त्री आपके जीवन में आते हैं, तो आप उनको पहले जांच लीजिए, पर रख लीजिए। उनके व्यवहार को जांच लीजिए, तभी आप उनके साथ संबंध बनाएं या उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वरना इस कलयुग में कोई भी प्रेम संबंध में नहीं रहना चाहता है। सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी के साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों, इस कलयुग के दौर में हर कोई चाहता है कि आपको दबा दें और हम ऊपर उठ जाएं। एक कहावत तो सुनी ही होंगे दोस्तों कि आज के इस कलयुग के दौर में लोग अपने जितना दुखों से दुख नहीं है, उतना सामने वाले सुखी से दुखी होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अपने दिल से अपने काम को कीजिए और काम में बेस्ट कीजिए। ऑफिस में हो या कोई भी वर्ग में, आप काम करते हैं तो अपने तरीके से कीजिए, ना कि किसी के बहकावे में। आज के दौर में स्त्री महिलाएं केवल अपने फायदे के लिए संबंध बनाते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर इस बराशे वालों के आगामी 48 घंटे कई तरह की संभावनाओं और अनुभवों से भरे हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी राशि पर ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव आपके व्यक्तिगत, व्यावसायिक और भावनात्मक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए इन 48 घंटों के दौरान होने वाले विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इन 48 घंटों में इस राशि वालों का व्यक्तिगत जीवन ऊर्जा और स्थिरता का मिश्रण रहेगा। यदि आप हाल ही में किसी शारीरिक थकावट या मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, तो यह समय आपको थोड़ा राहत देने वाला हो सकता है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जा प्रदान करेगी। आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। हालांकि पुरानी समस्याओं जैसे कमर दर्द या जोड़ों के दर्द पर ध्यान देना जरूरी होगा। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग को अपने दिनचर्या में शामिल करें। इस दौरान नींद का ध्यान रखें, क्योंकि अधिक सोच विचार से अनिद्रा की समस्या हो सकती है। इस राशि के जातकों का स्वभाव मेहनती और अनुशासित होता है, और यही गुण इन 48 घंटों में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इसे समय पर पूरा करने में सफलता मिल सकती है। आपकी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच का प्रभाव आपके सहकर्मियों और वरिष्ठों पर पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन आपको सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है। नए व्यावसायिक साझेदारों के साथ बातचीत करते समय सतर्क रहें। धन की आवक अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। किसी बड़ी खरीदारी या निवेश से पहले परिवार के सदस्यों या विशेषज्ञों से सलाह लें। इस राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में स्थिरता और सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ बिताया गया समय आपको सुकून देगा। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। माता पिता या बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। किसी करीबी से जुड़ी खुशखबरी आपके जीवन में उत्साह ला सकती है। इस अवधि में आपकी सामाजिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात या सामाजिक समारोह में भाग लेने का मौका मिलेगा। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके जीवन में नया मोड़ ला सकती है। इस राशि के लोगों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो यह समय आप दोनों के बीच समझ और प्रेम को गहरा करेगा। किसी छोटी यात्रा की योजना बना सकते हैं, जो आपके रिश्ते को और मजबूत करेगी। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत हैं। दाम्पत्य जीवन में संतुलन और सहयोग बना रहेगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने से आपसी संबंध और गहरे होंगे। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। छात्रों के लिए समय मेहनत और समर्पण का है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस अवधि में आपका ध्यान और प्रयास बेहतर परिणाम देंगे। आपकी गृह स्थिति आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी। किसी नए विषय को सीखने में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के लिए समय अनुकूल है। किसी छोटी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए लाभदायक और सुकून भरी होगी। इन 48 घंटों के दौरान आप खुद को ऊर्जा, संतुलन और सकारात्मकता से भरपूर महसूस करेंगे। ध्यान रखें कि हर स्थिति को शांत मन और विवेक के साथ संभालें। अब दोस्तों, समय आ चुका है बाबा महाकाल से संबंधित कुछ उपाय के बारे में बात करने का। जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। उज्जैन के महाकालेश्वर, जिन्हें बाबा महाकाल के नाम से जाना जाता है, का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। बाबा महाकाल शिवजी का एक रूप है और भक्तों के सभी कष्ट हरने वाले, उनके जीवन में सुख और शांति लाने वाले माने जाते हैं। महाकाल की उपासना के लिए कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय हैं, जिन्हें हर कोई अपने जीवन में अपना सकता है। इन उपायों को करने से न केवल आप मानसिक शांति प्राप्त करेंगे, बल्कि अपने जीवन के कठिन समय से भी उबर पाएंगे। महाकाल भगवान शिव का वह रूप है जो काल यानी समय को नियंत्रित करता है। वे भक्तों के दुखों को हरने वाले, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो जीवन में किसी भी तरह की बाधा, रोग, शत्रुता या मानसिक अशांति का सामना कर रहे हैं। बाबा महाकाल की पूजा में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। यदि आप उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर नहीं जा सकते, तो घर पर भी यह पूजा कर सकते हैं। सामग्री: जल, दूध, शुद्ध घी, शहद, चीनी, गंगाजल, बेलपत्र, भांग और अक्षत, चावल। विधि: भगवान शिव के शिवलिंग पर जल और गंगाजल अर्पित करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह साधारण उपाय आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सकारात्मकता लाता है। महामृत्युंजय मंत्र को भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना गया है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से न केवल रोग और बाधाओं का नाश होता है, बल्कि जीवन में शांति और समृद्धि आती है। मंत्र: एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। विधि: प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद शांत मन से इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो इसे शिवलिंग के सामने बैठकर करें। भगवान शिव को सोमवार का दिन विशेष रूप से प्रिय है। सोमवार का व्रत रखने से भगवान महाकाल की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। व्रत की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सफेद वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। पूरे दिन फलाहार करें और अन्न ग्रहण न करें। शाम को भगवान शिव की आरती करें और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रत का समापन अगले दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर करें।